सो आज की क्लास में हम वॉशरूम डिज़ाइन करने वाले हैं। वॉशरूम डिज़ाइन के लिए अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ये लेआउट लिया है, दिख रहा होगा आपको। इसमें डिटेल दिखा रखी है। यहाँ पे आपका एंट्री डोर लगा हुआ है और सामने एंट्री के सामने वैनिटी है, देन WC और लास्ट में आपका शावर एरिया है। इसका साइज़ है 1525 विड्थ है, इनर वॉल टू वॉल, और 2700 जो है इसकी लेंथ है। इसको डिज़ाइन करना है हमें, तो हम अपने स्केचअप से चलते हैं। क्योंकि में डिज़ाइन करना है तो स्केचअप के अंदर टेम्पलेट्स में यहाँ पे हमें टेम्पलेट दी जाती है। हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमने को सेलेक्ट करके ओपन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना बॉक्स बना लेते हैं जो जिस साइज़ का हमें दिया हुआ था। तो उसके लिए हमने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और साइज़ दे दिया जो इसमें था 1525 बाई 2700। 1525 बाई 2700। लेकिन अभी अगर आप टेप टूल देखोगे तो ये किस में बना रहा है, देखो फीट में बना रहा है। मैंने टेम्पलेट गलत ले लिया। ओह सॉरी, मैंने आर्किटेक्चरल इंचेस ले लिए। आर्किटेक्चरल से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल लिया, साइज दिया हमने 2700 बाई 1525 में। तो अब देखो ये बॉक्स तैयार हो गया हमारा। बॉक्स तैयार करने के बाद अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉल आ रही है, ये वाली। इसकी भी एक लेज वॉल आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने अभी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया। मैंने यहाँ से टेप टूल लिया, मार्किंग ली 100 की, और यहाँ से मार्किंग ली मैंने 900 की। तीनों सेगमेंट 900 के इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे होंगे यहाँ पे। अगर आप इसमें देखेंगे भी तो 3 सेगमेंट में टूटा हुआ है, तीनों की डिस्टेंस बराबर होगी। 900 900 900 2700 आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और इसको भी हमने यहाँ तक कर दिया। ये हो गया हमारा तैयार। अब इसको ट्रिपल क्लिक करके मैंने ग्रुप में कन्वर्ट किया। अगेन डबल क्लिक किया, यहाँ से नीचे ले गए हम इसको 150 हमने अपना फ्लोर तैयार कर लिया। और इन पे भी इस सरफेस को हमने रिवर्स कर दिया ताकि फ्रंट फेस मिल जाए हमें, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने वापस से डबल क्लिक किया, यहाँ से कंट्रोल दबा के आगे की तरफ ले लिया 230 आपका फ्लोर की वॉल के लिए। और यहाँ पे भी 230 फ्लोर की वॉल के लिए। हाँ जी, सो हम साइड में वॉल को एक्सटेंड कर देते हैं 230। ओके, यहाँ तक कर लिया हमने। और इधर की तरफ भी आपकी वॉल आएगी 230 की, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने यहाँ से गाइड्स को डिलीट कर दिया। अब इसके ऊपर वॉल बना लेते हैं। वॉल के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट कॉर्नर से यहाँ तक का रेक्टेंगल बनाया। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक किया और इसको हाइट दे दी हमने 3000 की, ठीक है। अगेन रेक्टेंगल पे गए, यहाँ से वॉल बनाई दूसरी, इसको भी डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसको भी हाइट दे दी 3000 की। इतना करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने मूव करके यहाँ से इधर कॉपी करके रख दिया, ठीक है। इस वाली वॉल को कॉपी किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब ड्राइंग के हिसाब से हमने इसको पुश करके अंदर कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो इस वॉल पे लेज आ रही है, तो हमें इसकी लेज को भी इंक्लूड करना होगा। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, वापस से एडिट पे गया, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बनाए हमने। इसको तो ऊपर तक ले आए और इसको हम लेके आते हैं 3 फीट 6 इंच तक या 4 फीट तक। 4 फीट की हाइट तक ला सकता हूँ। और मैं इसको ले आता हूँ अभी के लिए 1200 यानी कि 4 फीट तक, ठीक है। और नीचे से हम इसको क्लियर कर देते हैं।
बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हमने वॉल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया अपने वॉशरूम का। अब इसमें विंडो और डोर की ओपनिंग्स के लिए कट आउट कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ से टेप टूल लिया, पहले 230 का गैप दिया वॉल का जो था। उसके बाद हमारा डोर आएगा, डोर साइज मैंने 750 mm ले लिया, हाइट 2100 की ले ली, स्टैंडर्ड हाइट जो होती है। और इसके ऊपर मैंने रेक्टेंगल से कट किया और वॉल को यहाँ से फॉलो कर दिया। अब यहाँ पे भी एक विंडो आ रही है आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक विंडो भी आ रही है, ये वाली, सॉरी। सो इसके लिए भी डबल क्लिक किया हमने, टेप टूल लिया, यहाँ से हाइट दी 900 mm की, और 2100 mm पे हमारा लिंटन आएगा। और यहाँ से इसका गैप रख लिया हमने, सपोज 750 mm की वाली विंडो भी दे देते हैं। रेक्टेंगल लिया हमने, अब थोड़ा सा अंदर रखेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं रखेंगे। हमने रखा इसको अंदर 50 का या 75 mm का गैप लेके आप रख सकते हो। मैंने 75 mm का गैप इधर से ले लिया और 75 mm का गैप इधर से ले लिया। देन रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल बना दिया और इसको हमने यहाँ से हटा दिया। इतना करने के बाद गाइड्स को डिलीट कर दिया हमने। तो अब देखो शेप तैयार हो गई हमारी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा। सो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और कर रहा हूँ मैंने इस वॉल को इसी के लेवल तक रखा और इसको आगे खींच दिया हमने। अभी ठीक है। अब एंट्री यहाँ से होगी हमारी, एंट्री के बाद सामने हमारी वैनिटी आनी चाहिए, इधर WC लगना चाहिए, ये उसकी लेज वॉल हो गई, यहाँ पे शावर एरिया आना चाहिए हमारा। सो इतने एलिमेंट्स हमें चाहिए भी होंगे, तो आप वेयर हाउस से जाके डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है, या किसी और फाइल का रेफरेंस ले सकते हो जहाँ से आपने डाउनलोड करके रखे हो, बना रखे हो। तो इसमें हम सबसे पहले अपने वैनिटी डिज़ाइन करते हैं। तो वैनिटी डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ से कैपिंग ली इसकी, ये गैप जो होता है ये हम अप्रोक्स 450 mm का रखते हैं। मैंने 450 mm इसका रखा, रेक्टेंगल लिया, साइज लेके यहाँ रेक्टेंगल बनाया हमने, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैंने मूव करके ऊपर रखा, हाइट दे दी हमने 850 mm, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइट हमारी 850 mm की होती है इसकी। अब देखो 850 mm के रखने के बाद हमारा नीचे वैनिटी डिज़ाइन करेंगे, उसके ऊपर सिंक रखेंगे हम। इसमें दो ऑप्शन हमारे चल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वॉशरूम्स में वो दो ऑप्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैब पड़ा हुआ है, सिंक आपका उसके अंदर ही चला गया। एक ऑप्शन ये होता है हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इस टाइप से होता है कि स्लैब के ऊपर काउंटर टॉप रखा हुआ है। ये दो ऑप्शन हमारे चल सकते हैं, चलते हैं मतलब, ठीक है, एक काउंटर टॉप वाला और एक अंडर द स्लैब वाला। तो दो हमारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको काउंटर टॉप वाला चाहिए तो आप इसकी हाइट को 850 mm रखेंगे, इसके ऊपर आपका काउंटर टॉप आएगा, ठीक है। और अगर आपको काउंटर फिनिश चाहिए पूरा, तो उसके लिए आपको इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर, या आप 100 से 150 mm और ऊपर बढ़ा सकते हैं तब उस केस में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? हेलो? हाँ जी। सो अब डिज़ाइन करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले ये वाली वॉल को हाइड कर देता हूँ। डबल क्लिक किया, हमने इसको थिकनेस दे दी 20 mm का। अगर स्टोन आएगा तो 20 mm का स्टोन की थिकनेस होगी हमारी। तो मैंने इसको 20 mm और ऊपर ले लिया। देन 20 mm इसकी ले ली हमने,
देन मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ 150 और 20 पर, क्योंकि मैं काउंटर टॉप रखूँगा। तो काउंटर टॉप रखने के लिए इसकी थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि डबल थिकनेस का लगता है हमारा। मैंने 20 mm और इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, तो 40 mm की थिकनेस आ गई। शेप देखने के लिए आप कोई भी एक रेफरेंस पिकअप कर सकते हो कि किस तरीके से आप बनाना चाह रहे हो अपना उसके बैक यूनिट, तो उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे ये भी डिज़ाइन अच्छा है हमारा, सिंक आ जाएगा, नीचे उसके वैनिटी आ जाएगी हमारी। वैनिटी आ जाएगी इसके नीचे हमारी। अब पीछे यूनिट्स पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स लगा सकते हैं, स्टोन्स में कवर कर सकते हैं। आप लाइट्स वगैरह में या मिरर में कवर कर सकते हो उसको। तो इस तरीके का यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे आप देखोगे तो वैनिटी भी आ रही है हमारी, वैनिटी के ऊपर का सेगमेंट भी खाली छूट रहा है। तो मैं हमें यहाँ पे सामान रखने के लिए स्पेसिंग भी चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, कबर्ड टाइप का देंगे, उसके ऊपर मिरर लगाएंगे, उसको स्लाइडिंग करेंगे ताकि यहाँ से वो ओपन और क्लोज होके हमारा शेप तैयार हो जाए। तो हम डबल मिरर देंगे और स्लाइडिंग दे रखेंगे उसको। तो इस तरीके का शेप हम रखने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए मैंने काम किया, ये तो वैनिटी तो ऐसे ही बनाते हैं हम। इसके नीचे हमने वैनिटी के नीचे मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके नीचे रखा और मैंने इसको अगेन मूव कर दिया डाउन। मैं क्लियरेंस छोड़ रहा हूँ यहाँ पे 150 mm। ये क्लियरेंस क्या काम करेगी, जैसे आप देखो हमारा जो इसमें वो लगता है सिंक लगता है, सिंक के नीचे हमारा पाइप जाता है, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके नीचे सेगमेंट दिख रहा होगा, बॉटल नेक टाइप से होता है। तो इसके जाने के लिए हमने अपना एक स्पेस रख दिया है। उस स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो बाथरूम के नीचे आपको जैसे कि इस तरीके से देना होता है, आपके आप लॉन्ड्री बॉक्स दे सकते हो, या आप टॉवल रखने के लिए कुछ स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी रखा हुआ है, टॉवल रखने के लिए स्पेसिंग दे सकते हो आप। तो वो चीज़ हम ऊपर ही दे रहे हैं, ठीक है। और ड्रॉर्स को नीचे रख रहे हैं। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप ड्रॉर को ऊपर रख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ड्रॉर ऊपर है, लॉन्ड्री बॉक्स नीचे आ गया, या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इससे क्या होता है, एक आइलैंड टाइप फील आता है हमारा बस, ठीक है। तो मैंने अभी ये दिया है, पर आप चाहो तो आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, या क्लाइंट के रेस्पेक्ट में होता है कि वो किस तरीके से चाह रहे हैं, ठीक है। बताइए यहाँ तक का क्लियर है? जी ये सर। आप इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है ना, ये बॉक्स पूरा आया, इसके अंदर का वो आ गया आपका, और नीचे आपका ये इन्होंने अलग से वो दे दिया स्लैब रखने के लिए। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी इस सीक्वेंस में रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको 1200 mm लिया था, अगर आपको याद हो। मैं इसको डाउन कर रहा हूँ 150 mm, ओके। WC के लिए हमारा इतना भी काफ़ी है, 1050 मिल रहा है, जो कि काफ़ी है हमारा। और मैं एक सिंगल लाइन में रखने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं 150 mm, और इसको वापस से डबल क्लिक करके मैंने यहाँ तक रखा। इसकी थिकनेस देखिए कितनी आ रही है, अगर आप देखोगे तो 90 आ रही है। मैंने इसको 10 और इंक्लूड कर दिया, और फिर 50 और इंक्लूड कर दिया। देन इसको मैंने मूव करके इससे अटैच कर दिया, और वापस से नीचे लेके आ गया 150 mm, ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं, हम फिनिश ही रखने वाले हैं, तो मैं इसको इससे अटैच ही कर देता हूँ। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये हमने अभी रखा था 40 mm रखा था। मैं इसको एक काम करता हूँ, टोटल कर देते हैं हम इसको 400 mm देखते हैं, यहाँ तक आ रहा है। मैंने इसको पूरा डाउन ले लिया यहाँ तक 400 mm तक, ठीक है। इसी में हम ड्रॉ देंगे अपने ओपनिंग के लिए, और चाहो तो आप इसको 150 डाउन रख सकते हो। बस हाँ, ये याद रखिएगा, फ्लोर से टच नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जब फ्लोर से अटैच होगा ना तो आपको क्लीनिंग में प्रॉब्लम रहेगी। ये 300 से 350 का गैप आपका होना चाहिए। सो अभी हमारा 350 का गैप आ रहा है, यहाँ पे गैपिंग आपकी आ रही है 150 की, जो कि सफिशिएंट है। आप चाहो तो इसको 150 और डाउन कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे ओपनिंग दे सकते हो, टॉवल्स वगैरह रखने का यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ड्रॉर हमारे नीचे चले जाएंगे। हम इस तरीके से डिज़ाइन रख सकते हैं, या आप चाहो तो बिल्कुल अटैच करके भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। देखो आपकी प्रेफरेंसेस है, आप कैसा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहाँ तक का बताइए, समझ में आया सभी को? जी सर। ठीक है, अब आगे का देखते हैं, ठीक है। आगे का क्या है अब हमारा, यहाँ पे हमें मिरर यूनिट और ड्रॉर्स का सेटअप देना था, वो हम इसी में ही कंबाइन करके फ्लश करके दे रहे हैं। सो इसके ऊपर हमने इसकी लेज आएगी हमारी, तो लेज बनाने के लिए मैंने इसको पुश पुल करके पहले डाउन कर दिया 20 अगेन ऊपर उठा दिया 20 या हाँ, और इसको आगे ले लिया 20 ये इसकी हमारी लेज आ गई। इसमें हम लाइट भी दे सकते हैं, जैसे ये लॉस करेगा हमारा। देन यहाँ से हमने गैपिंग रखी 150 की, एंड यहाँ से वापस हमने हाइट रखी 1200 की, और कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल तैयार कर दिया। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया हमने, वापस से डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल करके आगे तक ले आए। बताइए यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद अब एक तरफ तो हम कबर्ड्स वगैरह रखेंगे, जो जो कि हमारे एलिमेंट्स रखने के लिए हो जाएगा, और इधर की तरफ हमारा मिरर चाहिए हमें। सो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि मिरर को स्लाइडिंग दे सकते हैं, कि मिरर यहाँ पे जो होगा वो स्लाइड होकर इधर आ जाएगा, इसके पीछे भी कबर्ड आ जाएंगी, दोनों मिरर इधर स्लाइड कर देंगे, इसके पीछे भी कबर्ड आ जाएगी, और अगल बगल में 2 मिरर हमारे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रख सकते हैं हम। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये है, आप देखो, ठीक है। ये इस तरीके से हमने किया, हमने साइड के लॉन्ग स्लाइडिंग किया इसको, ठीक है। इस टाइप से ही हमने रखा है कुछ। ये ड्रॉर हो गए हमारे। अब मैंने गैप दे के रखे हैं, चाहो तो आप अटैच करके रख सकते हो, ये इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। सो स्लाइडिंग मिरर का हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं इसमें अभी फ़िलहाल, बट आपकी चॉइस है। अगर आपको स्लाइडिंग मिरर नहीं देना है तो आप एक तरफ मिरर दे सकते हो, दूसरी तरफ रैक सेटअप कर सकते हो, या आप एक और ऑप्शन है हमारे पास। वो ऑप्शन क्या है, हम इधर की तरफ रैक नहीं देते हैं, इसको मैंने 100 माइनस करना है, 80 माइनस कर दिया, ये हमने पूरा एक सिंगल मिरर दे दिया। आपको दिख रहा है ये बड़े मिरर देने से क्या फ़ायदा होगा, पूरा बड़ा मिरर होगा तो हमारा क्या होगा, ये जब आप इसको देखोगे तो बड़ा जब आप वॉशरूम एंटर करोगे ना तो आपको वॉशरूम जो होगा वो बड़ा बड़ा सा दिखेगा, इसलिए हमने एक सिंगल मिरर ही दे दिया है यहाँ पे। चलिए तो ठीक है, इसको ऐसा कर दिया। अब इनके पीछे बैक फ्लैश लाइट दे देंगे हम। वो लाइट देने के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मैंने इसको मिरर था, मैंने इसको कॉपी करके पहले मैंने आगे रख दिया, काम किया, ठीक है। देन इसको डबल क्लिक किया और इसकी एज को
यहाँ से मैंने 5 mm अंदर कर दिया। इस सरफेस को कॉपी करके मैंने नीचे रख दिया। ठीक है, देन इनको लाइट देनी थी तो इसको अंदर मूव कर दिया मैं 20, इधर से भी और इधर से भी 20। ठीक है, इतना करने के बाद लाइट देनी है तो अभी इमेजिव लाइट ऐड कर देते हैं। इमेजिव लाइट ऐड करने के लिए हम यहाँ से गए इसके ऊपर एसेट्स पे, यहाँ से इमेजिव लाइट ली हमने, कंटिन्यू किया, लाइट को लोड किया मटेरियल टैब में और लाइट को सिलेक्ट किया। लाइट की इंटेंसिटी हमने बता दी कितनी चाहिए। कलर कोड हमने येलो, थोड़ा सा ऑफ वाइट ले लिया। कट किया इसको, अगेन कट किया, यहाँ से भी कट कर दिया। अब लाइट वाले के लिए पीछे बैक पैलेट पे गए और यहाँ से मटेरियल टैब ओपन किया हमने और मटेरियल यहाँ से इन दोनों के ऊपर असाइन कर दिया और यहाँ पे भी असाइन कर दिया। ठीक है, और आप चाहो तो एक यूटिलिटी स्पेस, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, हम यहाँ देख रहे थे यूटिलिटी स्पेस भी एडअप किया हुआ है इसमें मिरर के साथ ही, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, स्पेसिंग हमारी ऐड हो जाती है तो वो भी अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट वो आपकी चॉइस है। उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप मिरर को पूरा बाहर ही ले लो। ठीक है, अंदर बॉक्स कैबिनेट दे दो, कैबिनेट आ जाएंगे, इस मिरर को 2 पार्ट में तोड़ दो तो मिरर जो होगा आपका वो स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड होकर इजीली हमारा रहेगा पूरा। ठीक है, बट वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, उस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे हम कर सकते हैं, अच्छा लगेगा उस तरीके से। तो 2 ऑप्शन तैयार कर लिएगा, चाहे तो आप ये वाला एक ऑप्शन तैयार कर लेना और इसका मुझे भेजना। मैं वही वाला ऑप्शन तैयार कर रहा हूँ जिसमें स्लाइडिंग मिरर लगाएंगे। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल कर दिया पीछे 20 पे और आगे कर दिया मैंने 60 पे। ये इसके लेवल में आ गए। ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं क्योंकि हम इसको ओपनिंग भी रखनी है ना, 2 पार्ट में तोड़ते हैं। देन इसको डबल क्लिक किया मैंने और 10 mm का चारों तरफ से गैपिंग रखी, इधर भी। इन दोनों सरफेस को मैंने कॉपी कर लिया, कट किया, पुश पुल करके रिड्यूस कर देते हैं हम। नहीं, पुश पुल करके रिड्यूस करने से पहले एक काम किया, इनको मैंने हटा दिया अभी के लिए और इसको भी हटा दिया। इसको चारों तरफ से करने से पहले मैंने एक काम किया, ये वाली जो एज थी इसको राइट क्लिक करके डिवाइड किया 3 सेगमेंट में। एक सेगमेंट की लेंथ 400 mm आ रही है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको डबल क्लिक किया, अगेन लाइन ली, इसको इस पर अटैच किया, अगेन लाइन ली, इसको इस पर अटैच कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया हमने। देन इतना करने के बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया, F लिखा, चारों तरफ से हमने 10 mm का गैप ले लिया। ठीक है, और इस सरफेस को पूरा हटा दिया मैंने और इसको भी पीछे से पूरा खाली कर दिया। ओके, इसी को कॉपी करके हमने इधर रख दिया। तो देखो दोनों आ गए। ठीक है, बल्कि कॉपी करने से पहले मैंने एक काम किया, इसको मैंने एक्सप्लोड किया, इसको वापस से ट्रिपल क्लिक करके कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट से क्या फ़ायदा हुआ, एक में चेंज करूँगा दूसरे में अपने आप हो जाएगा। अब इसको कॉपी करके इधर रखता हूँ। देन मैंने यहाँ से पेस्ट इन प्लेस किया, इनको एक को डिलीट कर दिया,
इस एक को भी कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, इसको बाहर पुश किया 20 mm, चारों तरफ से गैप लिया आपका। स्लाइडिंग मिरर रख रहे हैं, स्लाइडर अंदर रखेंगे, बाहर की एज पूरी मिरर की रखेंगे। तो मैंने इससे गैप ले लिया 20 mm का, और हम इसको मिरर रखेंगे, अंदर की टक्कर पे हम ग्लास वो फ्रेम देंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ऊपर से डबल क्लिक किया, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, ये ग्लास है, इसको नीचे भी हमने ले गए 20 mm, और इधर भी ऊपर भी 20 mm ले गए, ताकि ऊपर पूरा कवर कर देगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया कंट्रोल V, बट पेस्ट नहीं करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हमने गैप रखा 20 mm का, अंदर वाले सरफेस पे ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, इसको 20 mm के, क्योंकि स्लाइडर है तो आगे पीछे ही चलेंगे, आगे पीछे होंगे तभी स्लाइड कर पाएगा। या तो हम एक ही सिंगल रखें, एक को ओपन रखना पड़ेगा हमें, या तो हम ऐसा कर सकते हैं या डबल पे कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक का ही बना रहा हूँ मैं, दूसरे का नहीं बना रहा, मतलब एक को ओपन रखेंगे, दूसरे को क्लोज रखेंगे अभी के लिए हम। ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एलिमेंट्स रखाने हैं अपने, तो उसको लगाने से पहले हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसको कॉपी करके पीछे रखा 15 mm पे, टीम 15 mm पे रखा हमने। मैं वीरे से लाइट पे गया, लाइट मटेरियल लिया मैंने वापस से, और मैंने इसके ऊपर बैक सरफेस पे लाइट दे दी, और मैंने इस सरफेस को कॉपी करके नीचे भी रखा, और कॉपी करके ऊपर भी रख दिया। देखो कंपोनेंट का फ़ायदा क्या हुआ, इधर और दोनों तरफ एक जैसा ही काम हो रहा है। तो इसको हमने नीचे मूव कर दिया 2 mm, स्ट्रिप दे दी हमने 2 mm की अंदर की तरफ, और आप चाहो तो पूरे साइड पे भी दे सकते हो उसी चीज़ को। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा, नहीं कोई बात नहीं, मैंने लाइन से इसको बना दिया, और इस सरफेस को मूव किया, मैंने नीचे रखा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम लाइन से इसको मिला देते हैं, और इधर भी लाइन से इसको मिला देते हैं। अब इस सरफेस को इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, नहीं हो रहा, कंट्रोल C किया मैंने इसको, या फिर इस पर डबल क्लिक किया, इस सरफेस को मटेरियल दे दिया हमने, और इन तीनों सरफेस को कंट्रोल C किया, कॉपी,
इसी पे गए, कंट्रोल वी, पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए पहले यहाँ से मार्जिन ले लिया 15 mm का, अब पेस्ट कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया, और इनको भी 15 mm, सॉरी 15 नहीं 2 mm बाहर ले लिया। ठीक है इस तरीके से कर लिया हमने। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे भी रह गई, यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसकी एज को भी हमने अंदर मूव किया 5 mm, इसको ऊपर कर दिया हमने 20 mm, तो 20 mm पूरा हट जा रहा है। यहाँ से इसको डाउन कर दिया हमने 10 mm। अब इसके इनर सरफेस पे भी हमने बैकलैश लाइट के तौर पे दे दिया। ओके अच्छा, अब ये मिरर हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया, और इसके नीचे भी हम यही दे देते हैं, ये सरफेस आ रहा था हमारा, इसको कॉपी किया हमने, इस सरफेस पे रखा 2 mm, और यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ पे आता है। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे, और मैं साइड वॉल को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू देखा, जो सनलाइट ऑन है, मैंने यहाँ से लाइट में जाके सनलाइट ऑफ कर दिया, और यहाँ से चेक किया, तो अब देखो ये लाइटन अप हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं, इसको हमें मिरर देना है। मिरर देने का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, ग्लास पे जाना है नॉर्मल ग्लास लेना है, नॉर्मल ग्लास लेने के बाद उसके रिफ्लेक्शन वैल्यू को तो आप बढ़ा ही सकते हो, खैर मेन काम फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस बंद कर देनी है आपको। अब ये ग्लास मटेरियल बन गया, इसको आप असाइन कर दो और इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो अब देखो इस पे पीछे वाली एलिमेंट का रिफ्लेक्शन आने लगा। अब हम इसको स्टॉप करते हैं, कट किया इसको, इतना शेप हमारा तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लाइट देते हैं, तो इसकी लाइट बनाने के लिए मैंने इस सरफेस को अंदर मूव करके मैंने इसको चारों तरफ से गैप लिया पहले 20 mm का, और इसको अप पुश कर दिया, ये देख सकते हो 150 mm टोटल है, तो 150 mm से 20 घटा दिया, तो 130 mm हमने इसको अंदर पुश कर दिया, और इसको पीछे से पुश कर दिया, और ये वाली एज को हमने ऊपर मूव कर दिया 20, और ये वाले को भी इधर मूव कर दिया 20-40 कितना भी लाइट प्रोसेस कर, लाइट देने के लिए। तो लाइट हमने यहाँ से पिकअप करा, ऐसे लाइट को इसको डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, और इसके ऊपर असाइन कर दिया हमने लाइट को। सेम मिरर के ऊपर भी हमें लाइट देनी है, हमने मिरर को डबल क्लिक किया, यहाँ से गैप लिया, इसका गैप 20 mm का गैप ले लेते हैं, और फिर सॉरी गैप ओके, इस पर डबल क्लिक किया, चारों तरफ से गैप लिया हमने अप्रॉक्स 20 mm का, और उस पर 40 mm का और गैप ले लिया। अब इस सरफेस को भी हमने लाइट दे दी। ठीक है तो मिरर के अंदर भी हमारी लाइट लग के आ गई, नीचे भी आ गई। अच्छा, इसके नीचे भी हम लाइट दे देते हैं, तो वो देने के लिए मैंने सरफेस को ही कॉपी कर लिया, एस्केप किया, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, पेस्ट,
इसको पुश कर दिया 2 mm और इसको कॉर्नर में मूव कर दिया हमने, बैक कॉर्नर पे। ठीक है, देन फ्रंट व्यू पे वापस आ गए और अगेन इंटीग्रेटेड पे भी चेक किया। अब देखो नीचे भी लाइट आ गई, इधर भी सब जहाँ पे हमारी लाइट्स आ गई। अब हमने इसको स्टॉप किया। ठीक है, अब एलिमेंट्स डालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स देने के लिए आप उन एलिमेंट्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वेयर हाउस से, स्केचअप वेयर हाउस में जा सकते हैं। आपको WC डाउनलोड करनी है, आपने WC सर्च किया, यहाँ पे WC आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ये जो WC है ये ओके, कंसील्ड टैंक वाली नहीं है, हमें कंसील्ड वाली लेनी है। ठीक है, यानी कि टैंक प्रोसेस तो हमारा लेज वॉल के अंदर चला गया, तो विदाउट टैंक वाली लेनी होगी हमें। ठीक है, जैसे कि ये वाली आप पिकअप कर सकते हो, ये डाउनलोड कर सकते हो आप, ये वाली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वॉल माउंटेड है ये सारी, हमें वॉल माउंटेड ही WC चाहिए क्योंकि हमने लेज वॉल अलग से दी हुई है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली है, आप इसको कर सकते हो। टॉयलेट ये वाली है, इसको कर सकते हो आप। सपोज मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, अब वो डाउनलोड हो रही है, हो गई। इसी को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लिया हमने, पहले यहाँ पे रखा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग ग्रीन एक्सेस कर दिया हमने, यहाँ से मूव किया मैंने, यहाँ रखा। आपको ये बताएगा इसकी हाइट कितनी रखी जानी चाहिए हमारी। हाँ जी, कोई बताएगा कितनी हाइट रखनी चाहिए हमें, कितने फ्लोर से कितनी हाइट पर लगाना चाहिए इसको। 1.5 फीट चाहिए। हाँ, 1.5 फीट यानी कि 450 mm स्टैंडर्ड हाइट होती है। हमने 450 mm ऊपर ले लिया इसको, और इसके मिडिल पॉइंट को पहले मैंने यहाँ रखा, देन यहाँ से 900 mm लिया था, 450 mm पे सेंटर होगा, 450 mm पे रख दिया हमने। ठीक है, तो आप देखो हैंगिंग टाइप आ गई हमारी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर WC का एक पॉइंट आता है जिससे फ्लश होता है। ठीक है, वो वाला पॉइंट हमें इसमें नहीं मिला, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें हैगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसमें बाकी और एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे हमें, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने, ओके, इंपोर्ट हो रहा है। ओके, इसको रखा हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, ये वाले WC की जगह पे ये वाला लगा देते हैं, पूरा बना बनाया आ रहा है हमारा। हमने इसको क्यू दबा के पहले 90 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर मूव पे ले जाके इसको इस पर अटैच किया, देन अभी आप देख सकते हो आउट हो गया, इसको वापस से मूव किया, इसके मिडिल पॉइंट से उठाया हमने। इसका मिडिल पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी पॉइंट का मिडिल मिल जाएगा हमें, यहाँ नहीं मिल रहा, इसका मिडिल ये आ गया, इसको मूव किया हमने,
रेड एक्सिस में डायरेक्शन को लॉक किया और इसका मिडल सेम पॉइंट पे ही होगा, इसका मिडल यहाँ रख दिया हमने। अब ये दोनों हमारे थोड़े थोड़े से आउट हो रहे हैं, आप इनको डबल क्लिक करके इनको मूव करके अंदर रख सकते हो। 50 mm मैंने इसको मूव किया और 50 ही इसको भी मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिया, कट, ठीक है। और मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल किया, ये वाली वॉल को हाइड किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। और इन दोनों को आपस में ग्रुप में कन्वर्ट किया और इसको ऊपर मूव कर दिया यहाँ से 150 mm, अगेन 50 mm, 200 mm मूव कर दिया। यहाँ पे हमने अपना एक टॉवल हैंगर दे दिया। अभी पीछे से इसकी लेंथ आप देखोगे तो 450 रखी थी, मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दे रहा हूँ, मैंने इसको 50 और इंक्रीज कर दिया और इसको भी नीचे से 50 और इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें एक फॉसेट चाहिए, हैंड फॉसेट, तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं, फॉसेट, ठीक है, हैंड वॉशर, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। हैंड वॉशर राइट लेफ्ट में लगाते हैं, वो सॉरी राइट साइड, इंपोर्ट पे गए, इसको इंपोर्ट किया हमने, और इसको हमने रखा यहाँ पे, मूव किया इसको भी हमने कॉर्नर पे, देन कॉर्नर से अंदर लेके आए 100 और यहाँ से अप मूव कर दिया 150, ठीक है। इसको हल्का सा इधर पुश कर दिया, ठीक है, और इसको इधर पुश कर दिया 25। ये इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा एक पार्टीशन भी आएगा, ग्लास पार्टीशन, जो शावर एरिया और वॉशरूम की यूनिट को दोनों को सेपरेट करेगा। अच्छा, अब वो पार्टीशन की बात आ रही है तो पार्टीशन भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ से गैप रखा, यहाँ से आप ये देखोगे टोटल 1525 था, तो उसका मिडिल पॉइंट कहीं समवॉट यहाँ पे आएगा। इसकी मार्किंग ले ली मैंने, टेप टूल से यहाँ से इसकी मार्किंग रखी हमने इस कॉर्नर तक, और जो पार्टीशन आएगा उसकी थिकनेस 20 mm की रख लो, बहुत होगी। रेक्टेंगल लिया मैंने, कॉर्नर से कॉर्नर तक रेक्टेंगल बनाया, इसको कंपोनेंट ग्रुप किया और इसको पुश पुल करके हाइट दे दी 2100, क्योंकि इतनी स्टैंडर्ड हाइट चलती है पार्टीशन की हमारी। बट आप देखोगे तो इसके लेवल पे नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको और ऊपर ले जाता हूँ ताकि सेम लेवल आ जाए, ताकि चीज़ें में डिफरेंस ना दिखे हमें। तो मैंने 1 फीट के आसपास इसको और बढ़ा दिया, यानी कि 300 mm। अब इस पर डबल क्लिक किया, चारों तरफ से मार्जिन गैप लिया हमने 20 mm का, और इस सरफेस को हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आप इस सरफेस को यहाँ से हटा सकते हो। एक तो आप चाहो तो आप इस तरीके से रख सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे एक और वॉल खड़ी कर सकते हो जो कि इसके लेवल तक होगी हमारी, उसके ऊपर आपकी निश भी आ जाएगी,
शावर एरिया की, बट खैर वो सब नहीं करते हम, उससे थोड़ा सा छोटा दिखने लगेगा, तो हम ग्लास रख रहे हैं जिससे चीज़ें बड़ी दिखेंगी। इतना करने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, कम ग्रुप एक्टिव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गए पेस्ट इन प्लेस किया, वही सरफेस हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, इसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ओके, ये पूरा ही हो गया था। ओके, इसको मूव कर दिया हमने अंदर 10 mm, और इसको पुश कर दिया कंट्रोल दबा के पहले यहाँ तक, और यहाँ से भी कम कर दिया हमने 10 mm। ठीक है, तो ग्लास सेटअप हो गया हमारा, फेस को रिवर्स कर दिया, ठीक है ओके। अब इसको हमें ग्लास देना है, तो हम मिरर नहीं देंगे क्योंकि इसको ग्लास देना है। ग्लास में हमारे पास बहुत ढेर सारे टाइप्स आते हैं, तो आप चाहो तो फिल्म ग्लास दे सकते हो, या आप चाहो तो नॉर्मल ग्लास दे सकते हो, और चाहो तो फ्रॉस्टेड ग्लास का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, फ्रॉस्टेड ग्लास भी आप दे सकते हो। फ्रॉस्टेड ग्लास में क्या होता है, हल्का सा ब्लरीनेस आती है, तो मैंने फ्रॉस्टेड ग्लास लिया है, और मैं फ्रॉस्टेड ग्लास ये सेंटर वाले एलिमेंट को दे देता हूँ। फ्रेम जो है हमारा, मैं इसको फ्रेम को गोल्डन या आप रोज गोल्ड, ब्लैक कलर, अलग अलग कलर आते हैं, उनमें से कोई एक ले सकता हो। मैंने मेटल लिया, ब्लरी लिया इसको, और इस मटेरियल को हमने इसके ऊपर ओवरकोट कर दिया। ठीक है, अब क्या रह गया है हमारा, एक देखोगे आप तो शावर एरिया में यहाँ पे शावर देना है हमें, ठीक है। तो शावर के लिए यहाँ पे चलते हैं वेयर हाउस में, शावर एलिमेंट्स हमें प्री क्रिएटेड यहाँ मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ से देख के जो आपके रेस्पेक्ट में हो उसको आप डाउनलोड कर लिए, और उसी को हम इंपोर्ट करके अपने स्केचअप फाइल में डाल देंगे। जैसे कि ये वाला ठीक लग रहा है, तो मैंने एक तो इसको डाउनलोड कर लिया, और भी कोई देखते हैं, ये एक पूरी सिंगल यूनिट है, आप इसको कर सकते हो। हाँ ये भी ठीक लग रहा है मुझे, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ से और भी देख लेता हूँ कुछ। और कलेक्शन में आप चाहो तो चले आना, कलेक्शन में कुछ यूनिक एलिमेंट मिल जाते हैं हमें कई बार अच्छे, तो इसमें देख लेते हैं। शॉवर वही डाउनलोड कर लिया, ओके लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना जो आपके रेस्पेक्ट में वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। हमने 2 to 3 डाउनलोड कर लिए, तो उनमें से एक में यहाँ पे एडजस्ट हो जाना चाहिए आई गेस, तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहे हैं हमारे पास अलग अलग। सो मैंने सबसे पहले ये वाले को पिकअप किया, इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं।
ओके, पहले हमने इसको रखा। अब जैसे आप देख सकते हैं डाउन आ रहा है, डाउन नहीं होगा ये, इसको हमने ऊपर कर दिया। सो इसके लेवल देने के लिए मैंने यहाँ से अपनी हाइट ले ली 1200 mm, ठीक है। और इसको पिक मूव किया हमने। इसका जो मिडिल पॉइंट है वहाँ से मैंने पिक किया और इसके एंड पे रख दिया हमने। देन अंदर ले आए, शॉर्ट को अंदर लेते हैं। ओके, 450 mm अंदर ले आए और 150 वापस से अंदर ले आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो शावर की हाइट तो ठीक आ गई। और इसको हमने आगे मूव कर दिया 20। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलिए। सो यहाँ तक का हमने क्रिएट कर लिया। बताइए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हेलो, क्लियर है सर। ठीक है। अब इसमें क्या रह गया, हमें यहाँ पे काउंटर अटैच करना है। काउंटर हमें जैसे किचन का रखते हैं ना, काउंटर सिंक नीचे जाता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे अरेंज करना होगा, क्योंकि हमने इसकी पहले से थिकनेस काफ़ी ज़्यादा ली हुई है। ये वाला स्पेस भी छोड़ा हुआ है, इसीलिए छोड़ा था ताकि ये एक ही लेवल पे आ जाए। एक यूनिक सिंगल लाइन में रहेंगे तो ज़्यादा जो व्यू होता है वो हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अप डाउन चलेंगे तो उससे क्या होगा, आपका व्यू जो है टाइल्स जो लगेंगे उनमें भी हमें ग्रूव ज़्यादा दिखेंगे। तो इस वजह से सिंगल एलिमेंट पे करने के लिए हमने इसको एक ही लेवल पे रखा है। तो इसका सिंक जो होगा वो इसके अंदर कट करके हम लगाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से वही वेयर हाउस में जा सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट वैनिटी यहाँ पे सर्च कर लो, वैनिटी डिज़ाइन हुई भी आपको देखने को मिल जाएंगी। आप चाहो तो उनमें से कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो, जैसे कि इसका देख रहे हैं काउंट अंदर चला गया। आप इस तरीके से हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं अभी। ये वाला जो है ये आपका काउंटर टॉप वाला है, ये हम नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं अभी। और मैं यहाँ से मॉडल में आ जाता हूँ। जैसा आप देख सकते हो ये पूरा हमें डिज़ाइन हुआ मिल रहा है, ये ले सकते हैं हम डाउनलोड करके, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारा फॉसेट ऊपर दिखेगा। अच्छा, फॉसेट में भी हम एक काम कर सकते हैं, हम वॉल माउंटेड फॉसेट ले सकते हैं, यानी कि दीवार से हमारा टैप निकल के आ रहा है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा काउंटर के ऊपर ही टैप आता है और एक वॉल से आता है, तो दोनों में से जो आपकी चॉइस हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक मिनट रुकिएगा, वैनिटी के काउंटर के हिसाब से, सिंक के हिसाब से हम देखते हैं कौन सा हमारा बेटर रहेगा। ओके, हम ये इसको भी ले सकते हैं और इसमें हमें फ्लैश करके कट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सिंक लिखता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आप देखो यहाँ पे है हमारे, मैं इसको भी पिकअप कर सकता हूँ। और इसका भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन आपको फ्लैश कट करना पड़ेगा। जो भी आप यूज़ करोगे याद रखना, जैसे ये वाला है, इस टाइप से ओवल टाइप का भी ले सकते हैं।
फॉसेट देख लेते हैं इसके साथ लगाने के लिए। फॉसेट हम टैप्स को कहते हैं, ठीक है, तो हम वो लगा रहे हैं तो उसके साथ फॉसेट। अब देखोगे ये पूरे सारे पेयर्स हैं, इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं फॉसेट का, तो मैंने इसी को ले लिया। अब यहाँ पे हम काउंटर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पे गए, कोई भी एक पिकअप कर सकता हूँ, जैसे मैंने सपोज ये वाले को पिकअप कर लिया। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया हमने, इन लाइन्स की ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दिया। इसको मूव किया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखा, और इसको मूव किया हमने। मैं यहाँ से गैपिंग देख लेता हूँ कितनी आ रही है। यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है ये आ रहा है आपका अप्रॉक्स 350 का, तो मैंने इसको मूव कर दिया 175, एंड 175 मूव करने के बाद इसको हमने डाउन मूव कर दिया, एंड डाउन की डेप्थ हमने दे दी इसकी 140, ओके। एंड देन इसको डबल क्लिक किया, इसको फिर से आगे मूव कर दिया 25, और इसको भी आगे 25 आगे मूव कर दिया, ओके। इतना करने के बाद इसके टॉप व्यू पे गए, मैंने यहाँ से वाई ऑन किया, मैंने यहाँ से एक टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लिया पहले, और इसको कट कर दिया, ओके। इसको पुश करके पीछे तक लेके गए, ओके ओके। ओके सॉरी, मैंने इसके साइज को तो बढ़ाया ही नहीं था, इसका साइज भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वापस से इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल करके फॉलो कर दिया मैंने। सो फिर से मर्ज हो रहा है, तो इसको मूव कर दिया हमने 20 और मर्ज कर दिया, और अब इसको वापस से अंदर फॉलो कर दिया फुल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो राउंडनेस इसकी आ रही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ तक रखा, इसको यहीं तक आएगा ये, और इस सरफेस को भी आगे नहीं ले जा सकते, आर्क शेप में चाहिए हमें, तो मैंने आर्क लिया, वाई दबाया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, और थर्ड पॉइंट मैंने, ओहो। तो अगर इस तरीके का लेंगे और हमें काउंटर ड्रॉप बनाना है, तो इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। मैं इसको हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ,
20 एंड 20 लेने के बाद मैंने इसको पुश पुल कर दिया, यहाँ तक इसका ही आ रहा है, इसको भी पीछे पुश पुल कर दिया, देन इसको फिलअप करना है, मैंने एक लाइन से यहाँ पर फिलअप किया इसको, मैंने एक लाइन से इसको फिलअप किया, इसको डिलीट किया और इसको यहाँ पे करा, हल्का सा रह रहा है, इसको डिलीट किया, इसको हमने नीचे कर दिया, सो आप देखो इसके कॉर्नर ठीक हो गया हमारा, सेम इसके कॉर्नर्स के साथ हमें इसके कॉर्नर पे भी ऐसे करना है, डबल क्लिक किया, आर्क से या लाइन से आप ये कर लो, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने आर्क से कर दिया, इसको भी आर्क से कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको पुश पुल करके यहाँ तक डाउन कर दिया, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से मैंने इसको सेटअप कर लिया और इनको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्क और आ जाएगा हल्का सा, ओके, इस तरीके से कर लिया हमने और इसको मैं हल्का सा और पुश कर देता हूँ पीछे, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा तैयार। और इसकी गैपिंग कम लग रही है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर मूव कर देता हूँ 50, गैपिंग सफिशिएंट आ जाएगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। और अब ठीक है, गैप वाला यहाँ पे हमें फॉसेट रखना है, तो फॉसेट भी हमने डाउनलोड तो कर लिया था, मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को आगे और मूव कर देता हूँ 50 पे, और इसको भी पीछे 50 कर दिया हमने पुश, और इसको भी डबल क्लिक किया, इसको हमने डबल क्लिक किया, इसको भी पीछे कर दिया पुश 50, ठीक है। फॉसेट रह गया था, फॉसेट लगा लेते हैं, हमने डाउनलोड किया था, डाउनलोड में पढ़ेंगे, अब जो सा आपको पिकअप करना हो वाला आप ले सकते हैं, यहाँ से अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, जो सा आपको लेना उसको आप कॉपी कर लो यहाँ से, सिंपल कंट्रोल सी लगाया मैंने, और मैं अपनी वाली फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको मूव कर दिया हमने मिडिल पे, हल्का सा और कर रहा थोड़ा सा 10 mm का गैप दे दिया एंड इसको नीचे पुश करके हमने 20 और यहाँ से इसके पीछे ले गए। इसकी गैपिंग कितनी आ रही है? 200 का गैप तो आ जाना चाहिए। इसको डाउन कर दिया हमने और मैं इसको स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बड़ा हो रहा है ज़्यादा, हाफ कर देते हैं 0.5 और इसको मूव किया हमने डाउन इसके सरफेस पर आ गया। ठीक है, और इसको बिल्कुल इससे पास में रखें। ओके ना, अब ठीक है। तो ये हमने तैयार कर लिया इस तरीके से। फ्रंट यूनिट हमारी इसके तैयार हो गई, इधर भी तैयार हो गई, यहाँ पे भी हमारी शेप तैयार हो गई। हम गाइड्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इस तरीके से हमारा लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, जिसमें हमारा शावर यूनिट आ गया, इसमें हमारा WC आ गया, यहाँ पे हमारा सिंक और उसकी काउंटर यूनिट आ गई, पीछे की हमने स्टोरेज कैबिनेट दे दिए। ठीक है, देन इतना सब करने के बाद इधर की तरफ हमने एक टॉवल हैंगर छोड़ दिया है और इसको मैं इधर की तरफ मूव करके रखता हूँ 100 और वापस से 100 और ठीक है। देन निश हमारी रह गई है इसमें, तो वो निश हम इस कॉर्नर पे दे सकते हैं, वर्टिकल निश, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो वॉल आ रही है या फिर हम इसी से अटैच होती हुई दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने तैयार कर लिया, इसको भी हम सीम लेवल कर देते हैं। सो 50 ऊपर कर दिया हमने इसको और इसको भी 50 ऊपर कर दिया। ओके ना, अब ठीक है। सो इतना एलिमेंट तैयार हो गया हमारा और फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। इसके वॉल्स को, साइड वालों को हमने हाइड कर दिया और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक कर लिया। ठीक है, तो इतना तैयार हो गया। इसके आगे का मटेरियल्स लगाने का काम हम कल की क्लास में करेंगे और उससे पहले इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये अभी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लोर से अटैच होके आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये 450 mm पे आ रहा है या नहीं। तो टेप टूल से मैंने यहाँ से मार्किंग ली 450 mm और मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव किया इसके मिडिल से अप और इसके लेवल पे रख दिया। ठीक है, देन इसको भी अप पुश कर देते हैं 120 mm। ठीक है, सारे नीचे से क्लियरेंस पे आ जाएंगे, फ्रंट पे आ जाते हैं और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? हेलो, जी सर, जी सर। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। वॉशरूम यूनिट का आपको तैयार करना है, मैं प्लान शेयर कर दे रहा हूँ, उसे देख के आप आगे का तैयार कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल्स वगैरह का काम हम कल की क्लास में करेंगे।